आज हम लोग उसने कहा था कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ। उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। कहानी इसको लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी लिखे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो गया, ये लेखक हो गए। लेखक कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जो जन्म है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 12 सितंबर 1922। इनका जो मूल निवास स्थान था गुलेर में। हिमाचल प्रदेश में था। गुलेर में रहते थे, इसीलिए इनका नाम गुलेरी पड़ गया। इनका जो मूल निवास स्थान था, जन्म स्थान, जन्म लिए थे वो दूसरा जगह, जन्म लिए थे जयपुर में, लेकिन इनका पूरा परिवार शिफ्ट हो गया हिमाचल प्रदेश में, इसी गुलेर, जयपुर जो राजस्थान में। बचपन में ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी संस्कृत का ही शिक्षा लिए थे। बचपन में संस्कृत की शिक्षा, जैसे पहला चैप्टर के लेखक कौन थे, बातचीत के, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भी संस्कृत में शुरू में पढ़े थे, वैसे ही भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी बचपन में संस्कृत की शिक्षा लिए थे। 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रम एंट्रेंस तथा मैट्रिक। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट। 1899 में क्या किए थे, मैट्रिक किए थे। मैट्रिक 2 साल बाद इंटर होगा। 1899 के 2 साल बाद इंटर तो 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट। 1901 में मैट्रिक, 1901 में इंटरमीडिएट, 1903 में बीए, 1903 में बीए। जब इतना पढ़ लिए तो 1903 तक पढ़े बीए। और जब 1904 में ये जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कहाँ? अजमेर में। 1904 में ये अजमेर आ गए। किसके शासनकाल में? जय सिंह के शासनकाल में। जय सिंह कहाँ का था? जयपुर का राजा था। जयपुर। 1916 ईस्वी में ये संस्कृत के अध्यक्ष बन गए, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट करना है कर लो। बाद में ये मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, बाद में कहाँ? बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू के नाम सुने हो ना? बीएचयू, जिसका आज इंटरेस्ट सब ज़्यादा देते रहता है, वहीं वो कब बन गए?
मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर वहाँ के प्राचार्य विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर। इसका 2 संपादन किए थे, एगो समालोचक एगो काशी नगरी। समालोचक और एक ठो काशी नगरी। काशी नगरी 2 एगो पत्रिका में है इनका, प्रचारणी पत्रिका। पत्रिका इनका 3 गो रचना है, 3 गो कहानी महत्वपूर्ण इनका है, रचित है। देखो, सुखमय जीवन 1911 में, सुखमय जीवन 1911 में, बुध का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में। बुध का कांटा ये भी 1911 में। ये है उसने कहा 1915 में। इनका 3 गो कहानी इम्पोर्टेंट है, सुखमय जीवन, बुध का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911 में, बुध का कांटा भी 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। उनका बहुत सारा रचना है, जैसे पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, लेकिन ये 3 गो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुखमय जीवन, बुध का कांटा और उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। 1883 हो गया जन्म। समझो 17 साल बचा होगा, तो वो समझो कि 1900 ईस्वी में वो कविता उविता लिखना प्रारंभ किए होंगे। 1900 ईस्वी के बाद है ना किए होंगे, तो उनका क्या, तो 1900 हुआ तो कैमा सदी चलेगा? 20वीं सदी, 20वीं शताब्दी में चलेगा। तब पूछता है कि कैमी सदी के लेखक थे, तो 20वीं सदी के। हमारे सब कैमी सदी हैं? 21वीं सदी। वो हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। जैसे उसने कहा था, कौची है कहानी, तो कहानी सब जो होता है, निबंध उबंध कोची में आता है? गद्य में। गद्य में तो गद्य के लेखक होंगे ना। जैसे कविता उविता लिखता है वो सब पद में। वो संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के और हिंदी भाषा के एकदम विद्वान थे। 3 भाषा, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, 3 भाषा के एकदम विद्वान थे वो। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उनका 3 गो कहानी एकदम फेमस था। जैसे बालकृष्ण भट्ट कौन युग के कवि थे? 20वीं सदी। भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट, जो बातचीत वाला था, बातचीत वाला भारतेंदु युग के, उस जमाने के आदमी थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जमाना के आदमी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो द्विवेदी के जमाना के आदमी थे। कौन युग के हो गए? द्विवेदी युग। पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि थे, तो द्विवेदी युग। कौन युग? द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग के कवि थे। हेलो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो प्राकृतिक भाषा भी जानते थे। पुराना जमाना वाला भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा जैसा भाषा का उनका बहुत ज्ञान था। जैसे पुराना वाला जो नहीं चलता, हम लोग लिखते हैं कैसे 1 2 3 4, अब पुराना जमाना में लिखता था 1 2 3 4 4, ये सब प्राकृतिक भाषा चलता है। ठीक है ना। ये द्विवेदी युग के थे। ये तो बता दिए, ये द्विवेदी युग के
निबंधकार थे। गुलेरी जी जो थे, गुलेरी जी 3 गो कहानी लिखे। कै गो? 3 गो। और तीनों कहानियों में वो कुछ हो गए, फेमस हो गए एकदम तुरंत। उनका ज़्यादा कहानी नहीं है, बाकी सब रचना है, 3 गो कहानी है। सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और उसने कहा था। यहाँ जो उसने कहा था कहानी है, जो प्रस्तुत आपका चैप्टर में है, वो चंदा शर्मा गुलेरी के लिए मतलब सबसे ज़्यादा फेमस ये हुआ, उसने कहा था। इसको हिंदी कहानी में विकास में इसे मील का पत्थर के नाम से जाना जाता है। मील का पत्थर एगो ऑब्जेक्टिव है। उसने कहा था कहानी, मील के पत्थर कहा जाता है। इस पे एगो हीरो फिल्म भी बनाया है, आप लोग फिल्म देख सकते हैं, बिमल राय। उसने कहा था, फिल्म बनाया था बिमल राय, हीरोवा के नाम बिमल राय। इस पे फिल्म भी बना चुका है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। ये पुराना हीरो है, आज वाला हीरो नहीं है शाहरुख खान और सलमान खान, पुराना हीरो है। इसका फिल्म आप लोग देख भी सकते हैं। इनका इस पे बहुत सारा नाटक भी हो चुका है। ये कहानी पे, ये कहानी जो है उसने कहा था कहानी, नहीं लग रहा है कौतूहल नहीं है। किसने कहा था? कौची कहा था? नहीं, उसने कहा था। किसने कहा था? कौची कहा था? आपके अंदर कौतूहल नहीं जाग रहा है? तो ये कहानी है जो शुद्ध प्रेम पे आधारित है। कौची पे? प्रेम पे। इसको मैं चाड़ देते हैं और थोड़ा इस कहानी का समरी एकदम शॉर्टकट में बता देते हैं। क्या इसको पूरा इरेज करके अच्छा से, और इसका जो समरी है, उसने कहा था जो कहानी है अमृतसर से शुरू होता है। कहाँ से? अमृतसर से। अमृतसर से। एगो लड़का और एगो लड़की के बीच प्रेम का कहानी है। ये जो कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। भीड़ भरे बाजार से, जहाँ भीड़ पूरा खचाखच भरल है, वहाँ से कहानी का शुरुआत होता है। जहाँ 12 साल का लड़का, जो बाद में क्या लहना सिंह 8 साल की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। जैसे 12 साल का एगो लड़का जो था लहना सिंह, वो एगो लड़की टांगा के नीचे, टांगा मतलब जो घोड़ा वाला पहले चलता था, घोड़ा गाड़ी, उसी को टांगा कहता है। टांगा के नीचे आने से उसको खींच के बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, जैसे जब लड़का उसको बचाता है तो कुछ न कुछ हाथी करवे करेगा। अब तो लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुड़माई हो, जिसको कुड़माई को मंगनी कहते हैं, आया, कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? आया, मतलब कि तेरी शादी हो गई क्या? पहले के ज़माना में बचपन में शादी हो जाता था, 12 साल में, 12 साल 10 साल में पहले करवा देता था शादी। तो 12 साल का लड़का है, कै साल के लड़का? 12 साल का लड़का, 12 साल का पूछता है लड़की 8 साल का लड़का लड़की से क्या पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? लड़की धत कहकर वहां से भाग जाती है। जैसे किसी से पूछोगे तो लाज तो लगवे करेगा उसको, तो लड़की क्या कहती है? धत कहकर भाग जाती है। एक दिन धत कहकर भागने की बजाय कहती है, जैसे डेली फिर मिलती है बाजार में, फिर पूछती है। कौन? लड़का पूछता है, जो लहना सिंह है। कौन? लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो डेली डेली धत कह के भाग जाती थी। एक दिन की बात है कि वो लड़का फिर पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो वो लड़की धत कहने की बजाय कहती है हाँ कल हो गई। क्या? हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, मतलब जो नहीं देख रहे हो ये वाला जो चुनरी हम पहन ले, रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हद पर्व हो जाता है। लहना सिंह को बड़ी गुस्सा आता है, एकदम मियाज एकदम अंदर से गर्म होता है। उसका जो लड़की डेली डेली कहती थी धत कह के भाग जाती थी, एक दिन कह देती है क्या कि हाँ हो गई। दिखता नहीं है ये वाला सालू, मतलब ये वाला चुनरी, यह रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह को बड़ी गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आ जाता है तो कौन करता है? जाता है तो कुत्ता को एक ढेला मारता है। एकदम मियाज तो उसका गर्म हो जाता है, कुत्ता को एक ढेला मारता है। एगो
दूध लेके जा रही है उससे टकरा जाता है, एकदम वो कैसे करके घर पहुंचता है। और अब इसके बाद वो भुला जाता है वो सब बात कि वो लड़का भी भुला जाता है, लड़की भी भुला जाता है। लेकिन भगवान का किस्मत देखो, वो लड़का लड़की फिर से एक बार मिलता है। बहुत लहना सिंह का भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पे होता है। लहना फिर कुछ दिन बाद, बहुत दिन बाद लहना सिंह रेजिमेंट में, जैसे आर्मी आज क्या है ना, तो अंग्रेज के ज़माना में वो आर्मी में भर्ती हो गया था लड़का, तो लड़का लड़की का दोनों मिलन होता है। फिर इसके बाद लहना सिंह की भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पे होती है। वो याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम जाते समय वो सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। जैसे एक आया सूचना कि वहाँ से आप लोग को जाना है, जैसे वो सब आर्मी के जवान है तो जखने फोन आगे जखने नहीं जाना है, तो वहाँ का जो सूबेदार हजारा सिंह का घर उसी के रास्ता में पड़ता था। सूबेदार हजारा सिंह के घर जैसे वो रास्ता से गुजरता था ना, तो सूबेदार हजारा सिंह कॉल करके कहता है कि हमारे घर दिया होते आना, हमारे घर दिया होते आना, साथ ही हम भी चल जाएंगे। तब वो सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे का ख्याल रखना। लेकिन वो लड़का जो था लहना सिंह नहीं पहचानता है, लेकिन वो लड़की पहचान जाती है। लड़की का ऐसा नजर तेज होता है, लड़की को पहचान जाती है, तो उससे भीख मांगता है। लड़की लहना सिंह से भीख मांगता है कि मेरे पति और बेटे का ख्याल रखना। वो यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली हुई वही लड़की थी। ये जो सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी थी, ये वही लड़की थी। कौन? जो अमृतसर के भीड़ बाजार में उसको बचाया था लहना सिंह, वही लड़की थी। टंगा के नीचे आने से बचाया था। तब लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण की दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रखा, युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह बोला। लेकिन वो लड़का लहना सिंह अपना प्राण दे देता है, लेकिन उसका बेटा और उसके पति को बचा लेता है। सब घायल हो जाता है थी में, लेकिन उसका बेटा को और पति को एम्बुलेंस से भेज देता है, लेकिन अपने तड़पते मर जाता है। लेकिन तो उसका प्यार का जो ख्याल रखता है। तो ये जो कहानी है तो प्रेम की घटना पे आधारित है। इस पे एक फिल्म बन गया है, कौन? विमल राय बनाया है। आप लोग YouTube पे जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, कल अब मिलते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ।